हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। दूरियां बन गई नज़दीकियां। कोरोना काल चल रहा है पर लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। पर यह कहानी तब की है जब लॉकडाउन लगा ही था। मैं और मेरे पति दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हैं, पर अभी हम घर से अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारी शादी को 1 साल होने को आया है, पर फिर भी अभी तक हम दोनों एक दूसरे से अनजान से थे। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे पापा ने मेरे लिए परफेक्ट मैच खोजा था, यानी कि दोनों ही अच्छा कमाते हैं। शायद से मेरे पापा के लिए परफेक्ट मैच की यही परिभाषा होती होगी। हमारे रिश्ते में गर्माहट नहीं थी। दोनों जैसे अपने अपने काम में उलझे अपनी अपनी ज़िंदगी जीने के आदी हो चुके थे। पर आज की सुबह कुछ अलग सी थी। मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि आज से हमें वर्क फ्रॉम होम करना है। सुबह जल्दी उठकर अपने लिए चाय बनाई, फिर याद आया आज तो एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, और यह भी याद आया कि आज से तो सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। फिर मैंने वरुण को जगाया तो वह बोले, आज तो भजिया खाने का बड़ा मन कर रहा है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, क्या तुम्हें प्याज के भजिया बनाने आते हैं? तो मैंने कहा, कभी बनाए तो नहीं है, पर मम्मी को बहुत बार बनाते हुए ज़रूर देखा है। वैसे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। प्याज काटो, बेसन और मसाले मिलाओ और तल दो। पर प्याज काटने में तो आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो वरुण बोला, कोई नहीं, प्याज मैं काट दूंगा। तो फिर मैं मना नहीं कर सकी। उसने प्याज काटे और मैंने कढ़ाई में तेल डाला। पर फिर सोचने लगी कि कितना बेसन, कितने मसाले डालूं। तो वरुण बोला, मम्मी को फ़ोन करके पूछ ले क्या? तो मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरी मम्मी से कुछ भी पूछने का मतलब आधे घंटे का लेक्चर सुनना पड़ेगा कि पहले जब सिखाती थी तब तो तूने कुछ सीखा नहीं। फिर मैंने अपने अंदाजे से सब मिलाकर भजिया तल दिए। भजिया तैयार होने के बाद मैं 2 प्लेट में उन्हें सर्व करने लगी। तो वरुण ने 1 प्लेट हटा दी और बोले कि एक ही प्लेट में खा लेंगे, ज़्यादा बर्तन झूठे नहीं होंगे। उस दिन पहली बार हमने 1 प्लेट में शेयर करके कुछ खाया था। पूरी रात बारिश होने की वजह से नेटवर्क में दिक्कत आ रही थी, और दूसरी तरफ वरुण भी परेशान से दिख रहे थे। वह अपना एक हाथ रेलिंग पर और दूसरा हाथ अपने कमर पर रखकर बालकनी में खड़े थे। तो मैं उनके पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? नहीं, कुछ खास नहीं, शायद फिर से कमर में दर्द हो गया है। तो मैंने पूछा, फिर से यानी? हाँ, वह काफ़ी दिनों से बार बार दर्द हो रहा है। यह सुनकर मुझे धक्का सा लगा। 2 लोग हर रोज़ एक कमरा, एक छत शेयर करते हैं, पर फिर भी इतनी दूर कि एक का दर्द दूसरे तक पहुंचता ही नहीं। फिर याद आया, माँ ने एक तेल दिया था। कमरे में जाकर उनकी कमर पर लगाया और इससे उन्हें नींद भी आ गई थी। कुछ देर बाद मैं रसोई में आई और मन किया कि कुछ वरुण के पसंद का बनाऊं। मैं उनके लिए उपमा बना रही थी और चाय भी गैस पर चढ़ा दी थी। इतनी ही देर में वरुण उठकर आ गए और बोले, रवीना, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी डॉक्टर भी हो। काश मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि मेरी कमर में दर्द है। पर कैसे बताता? हम दोनों तो मुसाफिरों की तरह छत के नीचे रात बसर कर फिर अपने अपने राह चल पड़ते थे। फिर मैंने सोचा कि गलती मेरी भी है कि मैं भी फ्लैट को घर कहाँ बना पाई। फिर हमने बालकनी में साथ में बैठकर उपमा खाया और चाय भी। इसी तरह हम रोज साथ में बैठकर खाना खाने लगे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगे, और पता ही नहीं चला कब हम तुमसे हम बन गए और हमारा फ्लैट भी घर बनने लगा था। इसकी आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।